हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हार्दिक अभिनंदन आपकी अपनी फेवरेट क्लास में। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, जो अपना टॉपिक है वो है राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही अच्छी और रामबाण क्लास है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के एकीकरण के बारे में कुछ फैक्ट है, जो तथ्य है वो आप सभी को मालूम होने चाहिए। कुछ इस प्रकार से है, देखिए आपकी स्क्रीन पर कि राजस्थान का एकीकरण है। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया है और राजस्थान के एकीकरण में 7 चरण में पूरा होता है। राजस्थान का एकीकरण है जो, और एकीकरण राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 को शुरू होकर 1 नवंबर 1956 को पूरा होता है। और इसमें जो टाइम लगता है, जो पीरियड लगता है, वो लगता है मतलब 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। ठीक है, एकीकरण बनने में। ठीक है, हाँ। और आज़ादी के समय राजस्थान में 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था, जो था अजमेर और मेरवाड़ा। ठीक है, ये रहा। और जिसमें ठिकाने कौन कौन से देखिए, लावा, कुशलगढ़, नीमराणा, ये ठिकाने थे 3। ठीक है, और 19 रियासतें थी। ठीक है, और राजस्थान के एकीकरण के चरण देखिए, एकीकरण की प्रक्रिया में शामिल होने वाली पहली रियासत अलवर और अंतिम रियासत थी वो सिरोही। ठीक है, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र थे, यानी सबसे पहले जो शामिल होने वाली थी तो वह कौन सी रियासत थी? कौन सी थी? अलवर, हाँ। और सबसे लास्ट में सिरोही है, जो अजमेर में शामिल होती है। ठीक है, और राजस्थान में सबसे पुरानी रियासत थी वो थी मेवाड़ और सबसे नई थी वो थी झालावाड़। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी वो थी जोधपुर और सबसे छोटी थी शाहपुरा। ठीक है, और राजस्थान की एकमात्र जो मुस्लिम रियासत थी तो वो थी टोंक। ठीक है, इससे काफ़ी है जो क्वेश्चन है वो बनते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी कौन सी थी, तो वो आपको याद रखना है। जोधपुर छोटी थी शाहपुरा, और मुस्लिम थी एकमात्र मुस्लिम वो थी टोंक। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आनंद लो क्लास का। अब है जो चरण है वो आपके सामने है, किस प्रकार है जो एकीकरण होता है। प्रथम चरण, सबसे पहले प्रथम चरण जिसकी तिथि है 18 मार्च 1948। ठीक है, और जिसमें सम्मिलित रियासत एवं ठिकाने जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, नीमराणा ये ठिकाने होते हैं। ठीक है, हाँ। और जिसकी राजधानी होती है वो होती है अलवर, और जिसका उद्घाटन करता NV गाडगिल के द्वारा उसका उद्घाटन किया जाता है, और जिसके प्रधानमंत्री होते हैं शोभाराम कुमावत, जो अलवर से होते हैं। ठीक है, और राज प्रमुख उदय भान सिंह, जो धौलपुर के शासक होते हैं, उदय भान सिंह। ठीक है, वे होते हैं राज प्रमुख। और इसका जो मत्स्य संघ, इसका जो नामकरण है ना, वो किया जाता है KM मूसी के द्वारा। ठीक है, ये भी काफ़ी क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि मत्स्य संघ का जो नामकरण है वो किसने किया था, जहाँ पर ऑप्शन रहते हैं शोभाराम कुमावत, NV गाडगिल, उदय भान सिंह, और एक रहता है अपना KM मूसी। तो आपको जाना है सीधा KM मूसी पे। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल। सभी एग्जाम्स में ये जो मतलब कंपलसरी है, जो पूछे जाते हैं। ठीक है, एक कण से संबंधित आपको जो नॉलेज है वो होना चाहिए। इससे मतलब कोई डरने की बात नहीं। इसका जो मैं PDF है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट देखिए, द्वितीय चरण जो पूर्व राजस्थान संघ जिसका नाम होता है, और जिसके जो होता है, जिसकी जो तिथि होती है वो होती है 25 मार्च 1948 को। ठीक है, और जिसमें सम्मिलित रियासतें इसकी देखिए वो मतलब ज़्यादा तो नहीं है, कितनी, हाँ, जो रियासत है वो आपको याद रखनी है, जिसमें है टोंक, जो ठिकाना होता है टोंक, लावा, और बूंदी, कोटा, झालावाड़, शाहपुरा, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी, हाँ, और प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, और भी है देखिए, ठिकाना कुशलगढ़ और किशनगढ़। ठीक है, और जिसका उद्घाटन वही NV गाडगिल और प्रधानमंत्री गोकुल लाल ओसावा, जो शाहपुरा से संबंधित होते हैं, और राज प्रमुख होते हैं भीम सिंह, जो कोटा के, और उप राज प्रमुख होता है
जो इसमें एक नया पद होता है उपराज प्रमुख, जो किससे बना दिया जाता है, बहादुर सिंह को, जो बूंदी के होते हैं, ठीक है। बहादुर सिंह को क्या बनाया जाता है, उपराज प्रमुख, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखिए द्वितीय चरण भी हो गया। देखिए सेकंडों में अपना जो है एक चरण हो रहा है कंप्लीट, तो इसके लिए क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन है वो मिलने वाले हैं, क्वेश्चन भी और नोट्स भी। तृतीय चरण जिसका नाम क्या होता है, संयुक्त राजस्थान, ठीक है। संयुक्त राजस्थान जिसका नाम क्या होता है, तृतीय चरण, मतलब तृतीय चरण जिसका नाम संयुक्त राजस्थान, ठीक है। जिसकी तिथि 18 अप्रैल 1948 को, और जिसमें उदयपुर है जो रियासत होती है और राजधानी होती है वही उदयपुर, और उद्घाटनकर्ता होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, और प्रधानमंत्री होते हैं माणिक्यलाल वर्मा जो उदयपुर से होते हैं, और राज प्रमुख होता है भोपाल सिंह जो उदयपुर के, और उपराज प्रमुख जो भीम सिंह जो कोटा के, ठीक है। हाँ, बस इतना ही याद रखना है, और आपको क्या इतना भी याद रह जाए ना खूब है, ठीक है, बहुत अच्छा है। हाँ, नेक्स्ट देखिए तृतीय चरण भी हो गया। चौथा चरण जो वृहत राजस्थान है, ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, वृहत राजस्थान। तिथि होती है 30 मार्च 1949, और जिसमें शामिल रियासतें कौन कौन सी है, देखिए थोड़ा ध्यान देना है। संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर ये जो रियासत होती है, और राजधानी होती है जयपुर, और उद्घाटनकर्ता होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, और प्रधानमंत्री होते हैं हीरालाल शास्त्री, ठीक है ना, हीरालाल शास्त्री जो जयपुर से होते हैं। और हाँ, महाराज प्रमुख होते हैं वो, ये एक नया पद होता है जो केवल इसी में ही होता है, ठीक है, महाराज प्रमुख, ठीक है। जो भोपाल सिंह वो उदयपुर से होते हैं, और राज प्रमुख होते हैं वो मान सिंह द्वितीय जो जयपुर के, और उपराज प्रमुख है वो भीम सिंह कोटा से, ठीक है। हाँ, वो इसमें ये एक ही था, ठीक है, ये महाराज प्रमुख ये एक ही है, ठीक है। तो ये थोड़ा इस पर आपको गौर करना है, ठीक है, क्या करना है, गौर करना है। महाराज प्रमुख जो केवल वृहत राजस्थान यानी चतुर्थ चरण में होते हैं, और वो भोपाल सिंह जो उदयपुर के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पंचम चरण जिसका नाम होता है वृहत संयुक्त, हाँ, संयुक्त वृहत राजस्थान, ठीक है, संयुक्त वृहत राजस्थान, और जिसकी तिथि होती है 15 मई 1949, जिसमें शामिल रियासतें एवं ठिकाने, जिसमें वृहत राजस्थान जो पहले वाला वृहत राजस्थान और मत्स्य संघ, ठीक है, और फर्स्ट वाला प्रथम चरण जिसका नाम मत्स्य रंग और वृहत राजस्थान, ये जो है प्लस मतलब 2 है जो इसमें जो है चरण होते हैं, ठीक है। और जिसकी राजधानी जयपुर वही, और जिसमें शामिल रियासतें वृहत राजस्थान में मत्स्य हो गया, और जिसके प्रथम मुख्यमंत्री होते हैं वो होते हैं हीरालाल शास्त्री, ठीक है। प्रथम मुख्यमंत्री राजस्थान के कौन है, तो हीरालाल शास्त्री, ठीक है। और राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय जो जयपुर के हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए षष्ठम चरण जिसका नाम होता है राजस्थान संघ, ठीक है, राजस्थान संघ, जिसकी जो तिथि है वो है 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950, ठीक है। और जिसमें शामिल रियासतें एवं ठिकाने कुछ इस प्रकार है, देखिए संयुक्त वृहत राजस्थान एवं सिरोही राजस्थान में शामिल किया जाता है, और आज ही के दिन जो इस भौगोलिक क्षेत्र को आदिकार राजस्थान नाम दिया जाता है, ठीक है। राजस्थान नाम है जो कब दिया जाता है, षष्ठम चरण में, ठीक है। राजस्थान संघ में जो हमें जो है एक राजस्थान है जो नाम है वो देखने को मिलता है, जिसमें 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और जिसकी राजधानी होती है वो होती है जयपुर, मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, और राज प्रमुख होते हैं मान सिंह द्वितीय जो जयपुर के, ठीक है, राज प्रमुख यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अंतिम है जो है वो सप्तम चरण, ठीक है, 7वां चरण है, अंतिम चरण है, जिसका नाम क्या होता है, राजस्थान, ठीक है। वर्तमान राजस्थान कहो राजस्थान कहो एक ही बात है, ठीक है। और जिसकी तिथि होती है वो होती है 1 नवंबर 1956, ठीक है, 1 नवंबर 1956, और जिसमें अजमेर, मेरवाड़ा, आबू, देलवाड़ा व मध्य प्रदेश के जो मंदसौर जिले का जो सुनील टप्पा गांव है वो राजस्थान में शामिल किया जाता है, और सिरोज जो उपखंड मध्य प्रदेश को दिया जाता है, ठीक है। और जिसकी राजधानी होती है वो होती है जयपुर, और मुख्यमंत्री होते हैं मोहन लाल सुकाड़िया, और प्रथम जो राज्यपाल होता है ना, राज्यपाल का जो पद है वो उसी समय लाया जाता है, कब, 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। राज प्रमुख की पद की जगह, ठीक है। जिसके जो प्रथम राज्यपाल होते हैं वो होते हैं गुरुमुख नियाज सिंह, ठीक है। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन है वो बनते हैं कि प्रथम राज्यपाल कौन थे, और राज्यपाल का जो पद है वो कब लाया जाता है, उसके स्थान पर पहला कौन सा था, ठीक है। ऐसा कुछ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यह थी छोटी सी संक्षेप में आपको राजस्थान के एकीकरण के बारे में थोड़ा
फिर से जागृत कर दिया। और जो कैसी लगी है क्लास, तो प्लीज़ यार अच्छी लगी है तो लाइक तो आपको करना ही है, चैनल को सब्सक्राइब भी आपने कर दिया होगा, नहीं किया है तो अभी कर सकते हो, ठीक है। और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दो। और देखिए रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल का नाम है बिश्नोई स्टडी, ठीक है, BISSNOI बिश्नोई और STUDY, ठीक है, बिश्नोई स्टडी। जाओ टेलीग्राम पे और सर्च करो और उस चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको पीडीएफ और काफ़ी नोट्स है वो मिलने वाले हैं, राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट्स एंड कल्चरल और करंट अफेयर, काफ़ी क्वेश्चन और आंसर है वो आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। ओके बाय।